हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं अजीम ऑटोमोबाइल इंजीनियर। तो एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ठीक है, तो जैसे कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको क्या बताया था, हेड फेस करना। ठीक है, हमारी जो ऑलरेडी जो पिछली 4-5 वीडियोस थी वो सारी हेड फेसिंग के ऊपर सॉरी 4-5 जो वीडियोस थी वो सारी हेड के ऊपर थी। ठीक है, सबसे पहली वीडियोस में मैंने आपको जो है बताया था कि हेड के वॉल को हम किस तरह से हेड की मैंने पहले आपको डिटेल बताई थी। ठीक है, हेड के बारे में बताया था, प्रॉपर डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हेड की। ठीक है, कि हेड क्या है, किस तरह काम करता है, हेड का कौन सा मटेरियल है। ठीक है, हेड में कौन कौन सी लाइनें हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है फिर मैंने आपको ये बताया था कि हेड के वॉल क्या काम करते हैं। ठीक है, इंटेक एग्जॉस्ट वॉल क्या काम करते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया अपना कि कैम शाफ्ट क्या काम करती है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने रोकर असेंबली आपको समझाई। फिर उसके बाद मैंने फायरिंग आर्डर आपको बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको टैपिट कवर की सेटिंग बताई। ठीक है, टैपिट कवर क्या सही टैपिट की सेटिंग मैंने आपको बताई। ठीक है, तो माशाल्लाह काफ़ी 4-5 वीडियोस जो है ऑलरेडी 5-6 वीडियोस में जो है हम ऑलरेडी ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है डिस्कस कर चुके हैं कि हेड कंप्लीट हम हेड बनाना सीख चुके हैं। ठीक है, और लास्ट वीडियो जो मैंने अभी इससे पहले हेड पे बनाई थी वो थी हेड फेसिंग के हवाले से। ठीक है, तो अब जो आज की जो वीडियो है वो है हेड फिट करने के हवाले से, कि हेड को सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर फिट किस तरह से हमने करना है, किन किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। ठीक है, हेड को जो है सिलेंडर ब्लॉक पे फिक्स किस तरह से किया जाता है। ठीक है, सही। तो आज हम हेड को जो है सिलेंडर ब्लॉक पे हम फिट करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी जो हमारा ये इंजन है माशाल्लाह तकरीबन मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जो है तकरीबन 60-70 के करीब वीडियोस हो चुकी हैं। ठीक है, सबसे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने आपको एक एक चीज़ के बारे में डिटेल बताई, थ्योरी बताई। मैंने आपको पढ़ाया कि रिंग क्या काम करते हैं, पिस्टन क्या काम करते हैं, सिलेंडर हेड क्या काम करता है, सिलेंडर ब्लॉक किस लिए, क्रैंक शाफ्ट किस लिए, क्रैंक शाफ्ट को डिटेल में मैंने आपको समझाया, कैम शाफ्ट को डिटेल में मैंने आपको समझाया। ठीक है, ऑयल पम्प मैंने आपको डिटेल में समझाया कि किस तरह से काम करता है। पूरा प्रैक्टिकल जो है मैंने आपको ऑयल पम्प के हवाले से करके दिखाया। ठीक है, और रेयर सील मैंने आपको बिठाना बताई। ठीक है, और ठीक है, अब डिटेल मैंने हेड की इन्फॉर्मेशन आपको दी, डिटेल वीडियो बना के दी कि किस तरह से हेड को आपने फिट करना है। ठीक है, वॉल किस तरह फिट करना है, वॉल क्या काम करते हैं, कैचर क्या काम करते हैं, गाइड क्या काम करते हैं, सीट कहाँ लगी होती है। ठीक है, वॉल को फिट किस तरह से किया जाता है वॉलों को। ठीक है, फायरिंग आर्डर मैंने आपको बताया, वॉलों की सेटिंग, कैम की सेटिंग, वॉल अप एंड डाउन किस तरह से, किस टाइम पे कौन सा वॉल खुलता है, कौन से फायरिंग आर्डर पे कौन सा वॉल आपका खुलेगा। ठीक है, ये सारी ऑलरेडी डिटेल जो मैं माशाल्लाह अपनी यूट्यूब चैनल पे ये सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो इस चैनल को मेरा बनाने का मकसद ये था कि जो लोग काम सीख रहे हैं, काम सीखना चाहते हैं। ठीक है, वर्कशॉपों पे आप लोग काम करते हैं, 8-8 10-10 साल वर्कशॉप पे गुजार देते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि आप काम तो करते हैं। ठीक है, लेकिन आप जो बेसिक्स चीज़ें होती हैं वो इतनी जल्दी नहीं सीख पाते। ठीक है, थ्योरी आप नहीं सीख पाते। मेन जो चीज़ होती है हमारे इंजन की वो थ्योरी होती है। ठीक है, अगर आपको थ्योरी नहीं आती होगी तो आप प्रॉपर मैकेनिक, प्रॉपर एक अच्छे कारीगर, एक अच्छे काम करने वाले नहीं बन सकते। ठीक है, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी, सिर्फ इस वजह से कि मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद जब मैं आपको प्रैक्टिकल करूँगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा एक इंजन के ऊपर। ठीक है, तो उसमें आपको जो है आसानी होगी। ठीक है, समझने में आसानी होगी, क्योंकि जिसने थ्योरी पढ़ ली, जिसने चीज़ों को समझ लिया, ठीक है, तो वो बहुत आसानी ईज़िली जो है काम कर सकता है, उसको फिर कोई परेशानी का सामना नहीं होगा। ठीक है, जिनको थ्योरी आती होगी वो फॉल्ट भी ईज़िली डायग्नोस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ का पता होगा, एक चीज़ के बारे में पता होगा कि ये चीज़ हमारी इंजन की जो है ये काम करती है, अगर इसमें ये मसला आ रहा है, ये फॉल्ट आ रहा है, तो हमें उस चीज़ को देखना चाहिए जो चीज़ इंजन में है। ठीक है, उस फॉल्ट से मुतालिक जो भी चीज़ इसमें फिट हुई हुई है। ठीक है, फर्स्ट रिंग क्या काम करते हैं, पिस्टन क्या काम करते हैं, स्पार्क प्लग क्या काम करता है। ठीक है, तो चलते हैं, मेरा टाइम वेस्ट किया अपनी वीडियोस की जानी। वीडियोस मेरी थोड़ी लंबी होती हैं, दोस्त कुछ कहते हैं कि बाज़ लोग वीडियोस देखते हैं, बाज़ नहीं देखते, छोड़ के चले जाते हैं कि कौन इतनी लंबी वीडियो देखें। तो देखिए भाई, इतनी लंबी वीडियोस जो है आपकी डिटेल के लिए ही मैं बनाता हूँ, ताकि आपको पूरी प्रॉपर डिटेल दी जाए। ठीक है, किसी किस्म का आपको परेशानी का सामना ना हो काम करते टाइम। ठीक है, किसी से आपको पूछना ना पड़े। एक तो होता ये कि जब किसी को कुछ नहीं मालूम होता तो फिर वो एक दूसरे से पूछते हैं, मशवरा करते हैं। ठीक है, मशवरा फिर भी अच्छी बातें करना चाहिए। अगर आपको पता भी हो तो भी मैं आपसे ये कहूँगा कि एक दफ़ा किसी से और डिस्कस करें, क्योंकि पूछने से, मशवरा करने से बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं और मज़ीद खुलती हैं, पता चलती हैं, वाज़ेह होती हैं। ठीक है,
तो मशवरा आपको बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। और मेरी इतनी लंबी डिटेल वीडियोस बनाने का सिर्फ मकसद यही होता है कि मैं आपको प्रॉपर डिटेल बताऊं, एक एक चीज़ के बारे में, एक एक पार्ट्स के बारे में, इंजन के बारे में प्रॉपर डिटेल बताऊं, ठीक है। अगर मैं आपको प्रॉपर डिटेल नहीं बताऊंगा, ऊपर से खाली 4-5 चीज़ें और हाव नो करा के जो है बस मैं बंद कर दूंगा, तो ऐसे तो बहुत सारी वीडियोस जो है ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में 10 साल 12 साल के एक्सपीरियंस में मैंने जितना सीखा है वो मैं सब आपके साथ शेयर करता हूँ कि मुझे इस चीज़ का सामना करना पड़ा ताकि आपको इन चीज़ों का सामना ना करना पड़े, उन परेशानी का, उन प्रॉब्लम्स का, ठीक है। बाकी उसके बाद जो है फिर भी कोई मसले मसाइल आते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर मेरा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, कमेंट्स आप मुझे करें कि हमें इस चीज़ पे वीडियो चाहिए, ठीक है। तो इस पर सर हमें बताएं, समझाएं, तो मैं उस पर भी वीडियोज़ बना दूँगा, ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला आज ये हेड फिट करने के बाद जो है हमारा ये इंजन जो है कंप्लीट हो जाएगा। छोटी मोटी इसमें चीज़ें जो हैं, टाइमिंग बनाना और डिस्ट्रीब्यूटर के हवाले से फिर मैं आपको इंशाअल्लाह ताला प्रैक्टिकल वो भी कराऊंगा, सही है। फिर इंशाअल्लाह ताला हम इसके बाद जो है फिर हम EFI इंजन पे आएंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पहले मैं आपको मैनुअल इंजन बताऊँगा कि मैनुअल इंजन क्या है, किस तरह काम करता है। पहले हम मैनुअल के ऊपर काम करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला इसको जब हम फिट करेंगे तो उसके बाद जो है फिर एक छोटी सी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें प्रॉपर डिटेल और डीजल इंजन को भी डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैं बताता रहता हूँ आपको डीजल और पेट्रोल के बारे में भी, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेड फिटिंग। हेड को हमने किस तरह से सिलेंडर हेड पे फिट करना है, ठीक है। सिलेंडर हेड को फिट करने से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, किन किन चीज़ों को देखा जाता है कि कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है, ठीक है। कौन सी चीज़, कोई चीज़ हमारी ख़राब तो नहीं, कोई चीज़ हमारी डैमेज तो नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आए हम चलते हैं ब्लॉक के फेस की जान, ठीक है। यह जो हमारे ब्लॉक, ये क्या है, ये हमारे ब्लॉक का फेस है, ठीक है, ठीक है। सिलेंडर हेड को ब्लॉक पे फिक्स करने से पहले हमने देखना ये है कि आया हमारे ब्लॉक का जो फेस है वो कैसा है, ये जो फेस है, ठीक है। तो मैंने एक डिटेल वीडियो जिस तरह से मैंने आपको बना के दी थी अभी, इससे पहली पिछली जो मेरी वीडियो थी वो थी हेड फेसिंग के ऊपर, ठीक है। तो जिस तरह से हमने सिलेंडर हेड का हेड को फेस करा था, काइंडली जिसने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख सकता है, ठीक है। तो जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी सिलेंडर हेड की तो वो जाके देखें, ठीक है। तो जिस तरह से हमने हेड का हेड फेस करा था, ठीक है, जिस तरह से मैंने एक ब्लॉक लिया था और रेगमाल लिया था और मैंने उस ब्लॉक और रेगमाल की जो ब्लॉक था, छोटी सा एक ब्लॉक होता है, सही है, उस ब्लॉक और रेगमाल की मदद से मैंने आपको बताया था कि आपने हेड का फेस किस तरह से फेस करना है हाथ से। अगर हल्का फुल्का आउट होगा तो वो आपके हाथ से इजीली फेस हो जाएगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डैमेज होगा, बहुत ज़्यादा आउट होगा, अक्सर जो सिल्वर के हेड होते हैं, इस इंजन के ऊपर जो है सिल्वर का हेड इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। ये डैटसन का इंजन है। अच्छा, इसका जो ब्लॉक है वो व्हील का है, ठीक है। ब्लॉक जो होते हैं ना, ये देखें, ये ठोस मेटल है, ठीक है। अक्सर ब्लॉक ऐसे होते हैं कि ब्लॉक का जो ये जो फेस होता है जिस पे हेड फिट होगा, जिस पे हेड गैस्केट हमारी फिट होगी, ठीक है, ये जो ब्लॉक का फेस होता है, ठीक है, ये आउट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये ठोस मेटल का होता है, ये हार्ड मेटल का होता है, ठीक है। और बहुत सारे हेड भी ऐसे आते हैं डीजल इंजन में जो सेम इसी मेटल के होते हैं, तो उनके हेड को फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाई चांस बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन अब जो हमारी गाड़ियों में जो हेड आ रहे हैं वो आ रहे हैं सिल्वर के, ठीक है। आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बताया कि सिल्वर का मटेरियल क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि सिल्वर जो होता है दूसरे मेटल के मुकाबले में, जो ये मेटल है, जो ये जो ब्लॉक हमारा बना हुआ है, जिस मेटल पे, कास्ट आयरन पे, अपना एल्युमिनियम पे, सॉरी कास्ट आयरन, अपना ठोस मेटल भी कहते हैं, बीड़ भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो होता है ये ठंडा होने में टाइम लेता है, ठीक है। तो इसलिए इन लोगों ने क्या करा कि हेड को जो है, हेड ऑब्वियसली इससे गर्म होता है, उसमें कम्बशन चैम्बर भी होता है सिलेंडर हेड में, ठीक है, जहाँ एयर पिस्टन जो है एयर फ्यूल के मिक्सचर को कम्बेस्ट करता है और ब्लास्ट होता है। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, हेड को जो है सिल्वर का कर दिया ताकि हेड जो है थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाए हमारा, ठीक है। तो अक्सर जो सिल्वर के हेड है ना, उनमें ये प्रॉब्लम्स आती है कि उनको जो है आपने फेस करना पड़ता है या फेस करवाना पड़ता है, ठीक है। तो हेड किस तरह से फेस होता है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। हेड फिट करने से पहले आपने हेड का फेस देखना है, अगर फेस आउट है तो उसको हेड के फेस को आपने सही करना है। हल्का फुल्का आउट होगा तो वो इजीली हाथ से सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा आउट होगा हेड का फेस तो फिर वो हाथ से ठीक नहीं होगा, फिर आपको उसको जो है लेद मशीन पे लेके जाना पड़े। लेकिन आपने कोशिश करनी कि अगर हाथ से हो सकता है तो आपने हाथ से करना है, ठीक है। तो मैंने इसलिए आपको
हाथ का तरीका यूँ बताया था कि हाथ से किस तरह से फेस किया जाता है ताकि आपके पैसे बचें, ठीक है, क्योंकि लेथ मशीन वाले अक्सर वो हेड आउट ना भी हो तो वो फिर भी फेस कर देते हैं, तो उसमें नुकसान आपका ये वो आपका हेड काट देंगे तो हेड की जो थिकनेस होती है, जो हेड का फेस होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। और उससे होता ही है कि एक दफ़ा दो दफ़ा अगर आपने हेड फेस कराया तो उसके बाद वो आपका हेड ख़त्म है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आपने कोशिश ये करनी है कि आपने ख़ुद से अपने हेड को फेस करना है। अगर अच्छी बात है हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता ठीक है तो फिर आपने क्या करना है, मशीन से फेस करना। जिस तरह हेड का फेस मायने रखता है, इम्पोर्टेंट है, इसी तरह जो है अभी आप देखोगे ये ब्लॉक का फेस है, ठीक है। ये जो ब्लॉक का फेस है मैंने आपको अक्सर बताया कि ब्लॉक का फेस जो है आउट नहीं होता, लेकिन जिस तरह से आप हेड को फेस करेंगे आपने सेम उसी तरह से एक हाथ जो है ब्लॉक को भी मारना है। वो इसलिए मारना है क्योंकि देखिए जैसे ये ब्लॉक है, अब ये मेरे पास अभी काफ़ी दिन से इंजन जो है खुला हुआ था, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे इसके ऊपर जो है इस तरह से रस्ट आ गया है, ठीक है, ये रस्ट आ चुका है ब्लॉक के ऊपर, सही है। तो ये जो रस्ट होता है ये रस्ट हमने ख़त्म करना है, इसको बिल्कुल एकदम क्लीन करना है, हमने बिल्कुल एकदम साफ़ करना है। तो उससे ये होगा कि इसके ऊपर अभी जैसे ये इसमें उभार आया हुआ है, एक जगह कहीं रस्ट है, कहीं धूल मिट्टी चिपकी हुई है, ठीक है, कहीं जो है ना इसकी पुरानी गैस्केट, जब आप हेड खोलते हैं तो क्या होता है, पुरानी जो गैस्केट होती है, जाहिर सी बात है गैस्केट हमारी गत्ते की होती है, कार्बन की होती है, तो गैस्केट क्या होती है, वो गैस्केट जो होती है यहाँ चिपक जाती है, सिलेंडर हेड पे भी चिपक जाती है, सिलेंडर ब्लॉक पे भी चिपक जाती है, ठीक है। तो इसको जो है आपने एक ब्लॉक लेना है, जिस तरह से मैंने जो है अपना सिलेंडर हेड फेस कर रहा था तो मैंने एक ब्लॉक लिया था, उस ब्लॉक की मदद से जो है आपने जो है ब्लॉक पर रेगमाल लपेटना है, रेगमाल लपेट के आपने क्या करना है, फिर इस हेड को जो है फेस जिस तरह हेड फेस करते हैं इसी तरह आपने ब्लॉक को भी एक हाथ मारना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ये नहीं कि आपने जो है आप 15-15-20 मिनट आधा एक घंटा ब्लॉक को फेस कर रहे हैं। ब्लॉक को मैंने बताया आपको ब्लॉक का फेस आउट नहीं होता, ये सिर्फ एक पॉलिश के लिए, एक तरह से कह लें कि हमारा जो ब्लॉक का ये जो फेस है ये एक तरह से पॉलिश हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ इसलिए, सही है। अभी मैं आपको थोड़ा सा हेड में अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से जो है आपने ब्लॉक का फेस क्लीन करना है। देखिए मेरे पास वक्त ब्लॉक नहीं है, लेकिन ये मेरे पास फ़ाइल है, ठीक है, इसको फ़ाइल कहते हैं, रेती भी कहते हैं, ठीक है। आपने करना ये है कि इस तरह से फ़ाइल लेनी है, फ़ाइल के ऊपर जो है ना आपने इस तरह से रेगमाल लपेट लेना है, ठीक है। अच्छा मैंने फ़ाइल क्यों ली, मैंने फ़ाइल इसलिए ली क्योंकि ये जो सरफेस एरिया है, जैसे मैंने आपको बताया था ब्लॉक के टाइम पे, सिलेंडर हेड के टाइम पे कि हेड को आपने किस तरह से फेस करना है, तो मैंने बताया था जो भी आप चीज़ लेंगे फेस करने के लिए वो उसका जो सरफेस एरिया बिल्कुल ऐसा हो जैसे शीशा होता है, एक तरफ से शीशा कितना प्लेन होता है, बिल्कुल प्लेन होता है, कोई उसमें उभार नहीं होती, कोई उसमें ऊंच नीच नहीं होती, कोई उसमें दाने गड्ढे नहीं होते, ठीक है। तो जो भी आप चीज़ लें ब्लॉक को फेस करने के लिए, ब्लॉक या हेड को फेस करने के लिए, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास फाइल थी, मैंने फाइल पे देखे रेगमाल चढ़ा लिया इस तरह से। आपने जो है इस तरह कोई ब्लॉक लेना है, ठीक है, जैसे मैंने हेड की वीडियो में बताया था, कोई शीशे के भी आजकल ब्लॉक आते हैं, शीशे के टुकड़े आते हैं, इतने बड़े बड़े जो है शीशे के पीस आते हैं, ठीक है, एक हाथ के बराबर, एक बालिश के या 1 फीट का आपने शीशे का, एक मोटे शीशे का पीस ले लेना है, ठीक है, मोटे शीशे का पीस लेके उसके ऊपर आपने रेगमाल चढ़ाना है, और सेम इसी तरह से जो है रेगमाल चढ़ाने के बाद आपने इसको इस तरह से फेस करना है, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको फेसिंग का तरीका बताया था, ठीक है, बिल्कुल आपने इसको उसी तरह से फेस करना है, ठीक है। आपने करना ये है, इसको इस तरह से पकड़ना है फाइल को, ठीक है, रेगमाल चढ़ाने के बाद, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हेड फेस करना है, आपने बिल्कुल सेम उसी तरह जो है ब्लॉक को भी फेस करना है। आपने करना ये है कि इसको रेगमाल चढ़ाने के बाद आपने एक हाथ चलाना है, ठीक है, इस तरह से एक हाथ चलाएंगे आप यहाँ तक लाएंगे और एक हाथ चलाएंगे इस तरह से, यानी आप इसको इस तरह से करेंगे। आप इसको ऐसे नहीं करेंगे कि आप इसको इस तरह से यूं जैसे एक ही जगह रख के जो है आप इसको फेस कर रहे हो, ठीक है। आपने एक ही जगह इस तरह से नहीं करना है, आपने करना ये है कि बिल्कुल सेम इसी तरह से एक हाथ यहाँ लाना है और दूसरा हाथ यहाँ लेके जाना है, ठीक है। हेड हो या ब्लॉक हो, दोनों को फेस करने का यही तरीक़ेकार है, ठीक है। आपने बिल्कुल इस तरह बस रेगमाल बांधने के बाद आपने एक हाथ अपना यहाँ रखना है ब्लॉक पे, एक हाथ जो है अपना इस तरह से रखना है, जैसे भी हो आपकी हाथ की सेटिंग बने। लेकिन बताने का आपको मकसद ये है कि आप जब इसको दबा के रखेंगे तो पूरा आपका जो ये ब्लॉक का जो पूरा फेस है ये पूरा फेस कवर होना चाहिए, ठीक है। और इस तरह से आपने क्या करना है, थोड़ा सा पहले इसको रेगमाल मार लेना है, ये अभी देखेंगे आप ब्लॉक किस तरह से चमक जाएगा, ठीक है।
अब आप ये देख रहे होंगे कि हमारा जो हेड का फेस है ये क्या हुआ, बिल्कुल एकदम साफ़ हो गया। इसके ऊपर जो भी जंग था, रस था, वो सब जो है बिल्कुल एकदम साफ़ हो गया, क्लीन हो गया, ठीक है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, ठीक है। तो जिस तरह आपने हेड का फेस, आप हाथ से आप हेड को फेस करेंगे, बिल्कुल इसी तरह वही चीज़ लेके जो है आपने क्या करना है, एक दफ़ा सिलेंडर ब्लॉक के फेस पे भी इस तरह से आपने एक हाथ मार लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके हेड सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर जितनी भी गर्दो गुबार होगी, ठीक है, जितना भी जो रस्ट होगा, अक्सर पानी की लाइनें उस पर होती हैं, पानी लगा होता है तो इस पर रस्ट आ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है उस सूरत में, होता ये है कि आपकी जो हेड गैस्केट होती है वो प्रॉपर तरीके से फिर प्रेस नहीं होती इस पर, ठीक है। अगर प्रेस नहीं होगी तो जाहिर सी बात है आपका इंजन जो टेम्परेचर पे जाएगा, टेम्परेचर लेगा, ठीक है। प्रेस नहीं होगी तो बहुत सारे इंजन में इश्यूज़ आते हैं, मामला आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि मैंने इसको हेड को थोड़ा सा फेस ब्लॉक को फेस करा है, ठीक है, लेकिन मैंने इसको जो है थोड़ा कम हाथ मारा है, अभी इतना ज़्यादा नहीं करा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। अब आप ये देख रहे होंगे कि इसमें बाज़ जगह जो है बिल्कुल जैसे ही हेड ये यहाँ से देखें बिल्कुल क्लीन हुआ है, ठीक है, यहाँ से यानी बिल्कुल रेगमाल जो है हमारा लग के चल रहा है, और यहाँ से देखें बिल्कुल लग के चल रहा है, लेकिन यहाँ अगर आप देख रहे हो आपको नज़र आ रहा हो, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा रेगमाल इस पर नहीं लग रहा, ठीक है। तो यही जो चीज़ होती है, यही चीज़ आपको देखनी है कि ये हमारा जो अपना आया कि कहीं ब्लॉक का फेस तो आउट नहीं है, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया, जब एक सार कोई चीज़ होती है ना बिल्कुल शीशे की तरह प्लेन, तो क्या होता है जब वो इसके ऊपर इस तरह से जब वो चलेगी ना, तो इसमें जो चीज़ दबी होगी, जहाँ से इसका ब्लॉक का भी हल्का फुल्का मामूली सा जो फेस आउट होगा, तो वो आपको बताएगा वहाँ रेगमाल नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ रेगमाल नहीं लग रहा, ठीक है। तो अक्सर जो पानी की लाइनें होती हैं ना, वो होता ये है कि पानी की लाइनें ही जो होती हैं आउट हो जाती हैं, थोड़ी सी ब्लॉक जो होता है हमारा यहाँ से जो है, यहाँ से पानी की लाइनों की जो किनारे होते हैं, इन जगह से थोड़ा सा ब्लॉक जो होता है वो गल जाता है, तो वो गलता है और वो जो होता है थोड़ा सा अपना दब जाता है, फेस इसका थोड़ा आउट हो जाता है, ठीक है। तो एहतियातन जो है, अगर आपको लगता है कि ब्लॉक का भी फेस आउट है, तो आप हल्का सा ब्लॉक को भी हाथ लगवा लें मशीनिस्ट से, ठीक है, वो ब्लॉक को भी फेस कर देगा थोड़ा सा, और आपके जो है हेड को भी फेस, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, बिल्कुल मामूली सा माइनर सी ज़रूरत पड़ती है। अगर ब्लॉक का फेस बहुत ज़्यादा आउट है, जैसे ये अभी जो ब्लॉक नज़र आ रहा है, अगर मैं इसको आधा घंटा तकरीबन रेगमाल मारता तो ये ब्लॉक सेट हो जाता, ठीक है, लेकिन ये आधा घंटे में अभी रेगमाल नहीं मार सकता, टाइम नहीं है, ठीक है। और मुझे इसको सेट भी नहीं करना है क्योंकि मुझे इसको स्टार्ट नहीं करना है इंजन को, ठीक है, ये जैसे आपको एक प्रैक्टिकल कराने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई इस तरह का केस आता है तो आपने हेड को भी फेस कराना है, हेड को तो फेस कराना ही कराना है, ठीक है, लेकिन हल्का सा आप जो है लेथ मशीन वाले से हल्का सा ब्लॉक पे भी हाथ लगवा देंगे, तो उससे ये होगा मशीन का कि आपका जो ब्लॉक का जो फेस है वो बिल्कुल एकदम नेट एंड क्लीन हो जाएगा। अच्छा, इससे होगा ये कि ये जो गड्ढे आपको नज़र आ रहे हैं ना, पानी की लाइनें, इनमें जो है गड्ढे पड़ जाते हैं, ये यहाँ से जो है ना, जैसे करीब से पास से ये जो ब्लॉक होता है ना, यहाँ से थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, बैठ जाता है, तो जब आप तो उससे क्या होता है कि आपकी हेड गैस्केट जो है वो प्रॉपर यहाँ प्रेस नहीं हो पाती, प्रॉपर जो है फेस को ना, ये जो फेस होता है इसको पकड़ नहीं करती, ठीक है। अगर प्रॉपर हेड गैस्केट प्रेस नहीं होगी तो आपकी गाड़ी जो है टेम्परेचर पर जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने हेड ब्लॉक का जो है फेस साफ़ कर लेना है, ठीक है। फेस साफ़ करने के बाद अब आपने एक चीज़ का ख्याल और रखना है, ठीक है। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये आपकी जो है गाड़ी का ऑयल का सुराख है, ठीक है, जो कि आपकी गाड़ी आपके हेड को जो है ऑयल पहुंचाता है, ये ऑयल की लाइन है, ठीक है। इवन के कोई से भी इंजन हो, ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने लाजमी देखनी है, आपने इस चीज़ को भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आपकी जितनी भी जो है अपना गाड़ियाँ होती हैं, जितने भी सिलेंडर हेड होते हैं, ब्लॉक होते हैं, उन सब में ब्लॉक में लाइन दी जाती है ताकि ब्लॉक के ज़रिए जो है हेड को ऑयल पहुंचाया जाए, ठीक है। जितनी भी गाड़ियाँ हो गई उन सब में ये सिस्टम दिया जाता है, एक जो है ऑयल की लाइन होगी यहाँ फेस के ऊपर, ठीक है, और उस ऑयल की लाइन ऑयल फेस के ऊपर लाइन होगी, ठीक है, और यहाँ से जो है इसी तरह फेस के ऊपर लाइन होगी, और यहाँ से जो है आपका हेड जो है हेड को जो है ऑयल मिल रहा होगा, ठीक है। तो अपने हेड को फिट करते टाइम बताने का मकसद ये कि इस लाइन को लाजमी चेक कर लेना है। ये बारीक सा जो है होल होता है, इसके अंदर पिन होल होता है, ठीक है। एक छोटी सी अगर आप सुई लेंगे, किसी भी सुई की मदद से इसमें सुई मारेंगे तो ये जो पिन होल है ये होल खुल जाएगा। अब इसलिए तो खुला होता है। अगर आपकी गाड़ी का इंजन फिट है, गाड़ी के अंदर फिट है, आपके चैम्बर में ऑयल है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, एहतियात के तौर पे आपने करना ये है कि गाड़ी को आप एक सेल्फ मारेंगे, ठीक है, आपकी गाड़ी का इंजन घूमेगा, ठीक है, इंजन घूमेगा तो यहाँ से ऑयल निकलेगा, तो ऑयल यहाँ से ऑयल लाजमी चेक कर लें कि आया गाड़ी में हमारा जो ऑयल पंप है वो सही काम कर रहा है, हेड की लाइन हमारी खुली है नहीं खुली, ठीक है। तो इस लाइन को लाजमी चेक कर लें,
हेड खुला हुआ हो, अगर आपकी गाड़ी का हेड खुला हुआ है, ठीक है, आप गाड़ी को एक सेल्फ मारेंगे, सेल्फ मार के जो है इस हेड की लाइन को चेक कर लें कि ये लाइन खुली है या नहीं। अगर नहीं खुली, बंद है तो इसको खोलें, ठीक है। अगर खुली है तो चेक कर लें कि ऑयल का प्रेशर इस पर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर ये लाइन बंद होगी तो आपके हेड को ऑयल नहीं मिलेगा, और अगर आपके हेड को ऑयल नहीं मिलेगा तो जितनी हेड में चीज़ें होंगी, रॉकर असेंबली, कैमशाफ्ट, उन सबको ऑयल नहीं मिलेगा, या बहुत स्लो ऑयल मिल रहा होगा। अक्सर ऐसा होता है कि इसमें कचरा आया था तो बहुत स्लो ऑयल चढ़ रहा होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या होंगी, अक्सर मैंने देखा, हमारे साथ ऐसा हुआ है कि ये लाइन अक्सर चौक हो जाती है, गंदे ऑयल की वजह से ब्लॉक हो जाती है। तो क्या होता है, हेड के ऊपर जितनी भी चीज़ें काम कर रही होती है, जैसे अपना कैमशाफ्ट, रॉकर असेंबली हो गई, रॉकर आर्म हो गए, वो क्या होता है, सब सीज मार जाते हैं, जाम हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऑयल नहीं मिलता, ठीक है। तो हेड को सबसे पहले आपने ब्लॉक को साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद आपने इस चीज़ को कंफर्म कर लेना है कि ये आया हेड, आपकी जो ऑयल की लाइन है ये खुली है या नहीं। अगर खुली है तो अच्छी बात है, नहीं खुली तो आपने इसको प्रॉपर सेट करना है, इसको खोलना है, इसमें चेक करना है ऑयल आ रहा है या नहीं आ रहा, सेल्फ मार के, ठीक है। अब आ जाती है बारी हेड गैस्केट की। अब आप जो हेड गैस्केट फिट कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप नई हेड गैस्केट लेकर आते हैं, ठीक है, मैं फिल वक्त इस वक्त जो है पुरानी हेड गैस्केट इस पर लगा रहा हूँ, ठीक है। ये खाली मैं आपको टेस्टिंग के लिए दिखा रहा हूँ, सही है। अब आप जो भी हेड फिट कर रहे हो, ठीक है, जो भी हेड फिट कर रहे हो उसकी जो भी हेड गैस्केट होगी, ठीक है, आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने हेड गैस्केट लेनी है, ठीक है। हेड गैस्केट लेने के बाद अपने हेड गैस्केट को इस तरह से अपने सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर रखना है, ठीक है। सबसे पहले जो भी आप हेड गैस्केट लें, एक बात याद रखें, जो भी आप गैस्केट ले रहे हो वो गैस्केट उसी इंजन की होनी चाहिए, सेम उसी मॉडल की होनी चाहिए, ठीक है। थिकनेस आपने चेक कर लेनी है, थिकनेस कहलाती है ये चीज़, ठीक है। ये जो इसकी मोटाई है, आपने ये थिकनेस चेक कर लेनी है, ठीक है। ये थिकनेस ना तो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और ना ही बहुत कम होती है, ठीक है। हर इंजन की अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है ये गैस्केटें डिज़ाइन होती हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैंने एक गैस्केट पे वीडियो बनाई थी कि गैस्केट क्या काम करती है, किस तरह काम करती है, ठीक है। तो ये हेड गैस्केट जो होती है तकरीबन मैक्सिमम जो है 1 से 1.5 mm की गैस्केट होती है, ठीक है। ये आपको दिख रही होगी, ये 1 से 1.5 mm की गैस्केट होती है, ठीक है। ये जो इसकी थिकनेस होती है, जो इसकी मोटाई होती है, ठीक है, ये 1 से 1.5 mm की ये गैस्केट होती है, ठीक है। तो आपने बहुत मोटी गैस्केट नहीं लगानी, सही है। अब ऑब्वियसली जो जेन्युइन जो गाड़ियों में हेड गैस्केटें आती हैं वो 1 mm की आती हैं, ठीक है। और गत्ते की गैस्केट, बहुत सारी गाड़ियों में जो जेन्युइन गैस्केट होती हैं वो गत्ते की होती हैं, लेकिन बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी आ रही हैं कि जिनमें लोहे की गैस्केट होती है, जो कि शिम वाली भी गैस्केट आती है। जैसे हमारी टीन की चादर होती है, चादर लोहे की चादर होती है, इस तरह लोहे की पतली पतली सी जो होती है, बारीक बारीक चादरों पे जो है गैस्केट बनी होती है, ठीक है। असल में होता ये है कि जेन्युइन गैस्केट हर जगह अवेलेबल नहीं होती, नहीं मिलती, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर हम ये जो है इस कार्बन वाली गैस्केट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस कार्बन वाली गैस्केट को लगाने का एक फ़ायदा और भी है, मैं आपको बता दूं कि जब भी अगर आप हेड खोलते हैं, अगर आपको लगता है आपकी गाड़ी का हेड का थोड़ा बहुत फेस आउट है, हाथ से आप सेट कर देते हैं फेस को, ठीक है, तो आप क्या करें, जिस गाड़ी पे आपको शक व शुबात हो कि यार इस गाड़ी का हेड का फेस आउट है, तो आप उस पर जेन्युइन गैस्केट ना लगाएं, ठीक है। आपने उस पर जेन्युइन गैस्केट नहीं लगानी, आपने इस तरह की जो है अपने कार्बन की गैस्केट लेनी है, ठीक है, और कार्बन की गैस्केट लेनी है, और जो है आपने इसकी जो थिकनेस देख रहे हैं ये 1 mm की है, तो आपने बोल के ले लेनी कि 1.5 mm की गैस्केट दे दो, ठीक है, ठीक, 1.5 mm की आपने गैस्केट ले लेनी है। अगर 1.5 mm की ना भी हो तो 2 mm की भी गैस्केट चल जाती है। अक्सर जैसे मैंने आपको बताया गाड़ियों के हेड फेज होते हैं, तो जाहिर सी बात है जब वो हेड फेज होते हैं तो वो जाहिर सी बात है हेड क्या होता है, हेड का जो फेज होता है तो वो जो होता है वो हेड का फेस जो होता है बैठता है, यानी जैसे आप फर्स्ट सपोज मैंने अभी इसको हेड को ब्लॉक को फेस करा, ठीक है। अब फ्लेस करने के बाद क्या होगा, ये जो है बैठ जाएगा, नीचे की तरफ बैठेगा, ठीक है। फेस हो रहा है ना 1 mm ही अगर फेस हो रहा है, आधा mm भी फेस हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इसका ये सरफेस एरिया कट रहा है। अब ये जो चीज़ कट रही है ना, जो ब्लॉक का या हेड का जो फेस कट रहा है, अब हमें इस चीज़ को भी जो है क्या करना है, मेजर करना है, इस चीज़ को भी जो है प्रॉपर करना है, ठीक है। ये जो उभार था इसका, जो हमने इस पे से जो हमने इसको हेड को फेस करा, जो काटा है इसको सिलेंडर हेड को या सिलेंडर ब्लॉक को, अब इसको जो है इसकी पैमाइश को जो है हमने पूरा करना है, यानी जो हमने यहाँ से फेस करा उसको पूरा करना है। उसको पूरा करना ज़रूरी यूँ है क्योंकि आप अगर आपका ये जो हेड का ब्लॉक का फेस अगर आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा डाउन कर देंगे तो आपका जो स्ट्रोक होगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब ये हेड आपका फेस होगा तो हेड के साथ साथ जो है आपका हेड जो है, आपका ब्लॉक जो है वो बैठेगा, ठीक है। तो ये जो पिस्टन की जो लेंथ होगी, जो स्ट्रोक होगा, उसमें अगर माइनर सा भी फ़र्क आएगा, तो आपकी गाड़ी जो है प्रॉब्लम करेगी, ठीक है, सही है।
आपकी गाड़ी पिकअप जनरेट नहीं करेगी। या तो वो क्या करेगी, अगर आप जैसे हेड ब्लॉक या हेड आपने फेस करवाया, ठीक है, ये थोड़ा सा दब गया, बैठ गई ये जगह, थोड़ी सी इसकी लेंथ जो है ये छोटी होगी, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी जो सिलेंडर ब्लॉक सिलेंडर हेड में जो वॉल लगे होते हैं, तो वो जाहिर सी बात है वो क्या है, वो पिस्टन से टकराएंगे, ठीक है। तो अक्सर हम ये करते हैं कि जब हम गाड़ी का हेड या ब्लॉक फेस करते हैं तो हेड गैस्केट हम फिट करने से पहले क्या करते हैं, ठीक है, तो ये जो होती है अपना हेड गैस्केट थोड़ी सी मोटी कर लेते हैं। जहाँ 1 mm की इस्तेमाल होती है वहाँ 2 mm की कर लेते हैं। तो होता है ये 2 mm की अगर आप गैस्केट इस्तेमाल करेंगे तो वो दबने के बाद, टाइट होने के बाद 1.5 mm रह जाती है, ठीक है। और बाज़ जगह ऐसा होता है कि हम 1.5 mm की भी गैस्केट इस्तेमाल करते हैं, और बाज़ जगह ऐसा होता है कि यही गलती कि हम 1 mm की भी गैस्केट इस्तेमाल करते हैं। अगर फर्स्ट सपोज आपकी गाड़ी जैसे न्यू 0 मीटर गाड़ी होती है, बाज़ जगह बहुत कम चली होती है, उनका हेड खुल जाता है, ब्लॉक सही है, हेड का फेस सही है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं 1 mm की या तो जेन्युइन भी लगा देते हैं या तो गत्ते वाली गैस्केट लगा के उसको टाइट कर देते हैं हेड को, ठीक है। तो ये गैस्केट पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, क्यों इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। इन सब लाइनों के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी समझा चुका हूँ गैस्केट की वीडियो में, ठीक है। थोड़ा सा रिव्यू करा देता हूँ आपको, ठीक है। आपने इस तरह हाइट गैस्केट लेनी है, थिकनेस उसकी देख लेनी है, 1 mm की या 1.5 mm की, जितनी की भी आपकी गैस्केट हो, वो गैस्केट जो है आपने देख लेनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मोटी ना हो, 2 mm से ऊपर कोई भी गैस्केट नहीं डालता, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। 2 mm से ऊपर गैस्केट नहीं जाती, 1 से 1.5 mm, 1.5 से 2 mm तक बस, ठीक है। अब जब आप हेड गैस्केट ले लें, ठीक है, अपनी गाड़ी की, तो हेड गैस्केट को फिट करने से पहले आपने करना ये है कि आपने उसको सिलेंडर हेड पे भी रखना है और सिलेंडर ब्लॉक पे भी रखना है, इस तरह से। अगर आप सिलेंडर हेड पे ना भी रखें इशू नहीं है, ठीक है। सिलेंडर ब्लॉक पे आप हेड को अपना सिलेंडर ब्लॉक पे आप हेड गैस्केट को अपनी रखें, और रखने के बाद आपने क्या करना है, हेड गैस्केट को टाइट करने से पहले आपने सबसे पहले करना ये है कि आपने हेड गैस्केट को सिलेंडर ब्लॉक पे रखना है, सिलेंडर ब्लॉक के फेस पे रखना है, और फेस पे रखने के बाद आपने करना ये है कि आपकी जितनी भी लाइनें हैं, इवन के हेड के बोल्ट हो गए, जितने आपके हेड के बोल्ट हैं, ठीक है, वो हो गए, आपकी जितनी भी पानी की लाइनें हो गई, जैसे ये लाइनें बनी हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। जो आपकी ओल्ड गैस्केट हो, जो पुरानी गैस्केट हो, जो आपकी जेन्युइन गैस्केट हो, आपने उस गैस्केट से अपनी न्यू गैस्केट को जो है मैच कर लेना है, कि जिस तरह आपकी पुरानी गाड़ी की ओल्ड गैस्केट है, आया कि ये गैस्केट भी बिल्कुल उसी तरह है, ठीक है। इसके सुराख, जितने भी सुराख हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह हैं जिस तरह से अपना जेन्युइन गैस्केट में, गाड़ी की जेन्युइन गैस्केट में आते हैं। सारे सुराख आपने देख लेने हैं, ठीक है। सारे सुराख देखने के बाद आपने हेड के सारे बोल्टों के सुराख देखने हैं, ठीक है। सारे सुराख जो है ओपन होने चाहिए, ठीक है। सारे सुराख आप देख रहे होंगे इसमें ओपन है, ठीक है। पानी की सारी लाइनें जो हैं इसके अंदर ओपन है, सही है, कोई पानी की लाइन जो है बंद नहीं है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ठीक है, ये और यहाँ की भी ओपन है, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, आपकी गाड़ी का सिलेंडर ब्लॉक में ऑयल के लिए जो लाइन दी जाती है, ये आप देख रहे होंगे, ये आपको लाइन नज़र आ रही होगी, एक छोटा सा पिन होल नज़र आ रहा है, ठीक है। ये ऑलरेडी देखना आप हेड गैस्केट के अंदर जो है ये एक जगह बनी हुई है, ठीक है, वो बता रही है कि ये आपकी ये जो जगह है ये आपके ऑयल की लाइन के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपने बहुत लाजमी देख लेनी है। अक्सर जो गैस्केट बनवाते हैं, ठीक है, मार्केट में जो है गैस्केट है ये बनती भी हैं। अगर आपको किसी गाड़ी की गैस्केट नहीं मिलती तो आपने गैस्केट जाके बनवा लेनी है। अक्सर जो लोग गैस्केटें, हमारे दोस्त भाई गैस्केटें बनवाते हैं, तो होता क्या है कि अक्सर बहुत सारे सुराख जो होते हैं वो गैस्केट बनाने वाला, अगर आप उसको पुरानी गैस्केट देंगे तो वो ऑब्वियसली देख के निकाल देगा सारे सुराख ना, लेकिन आपने फिर भी एहतियातन देख लेना है कि कोई हमारी हेड गैस्केट का सुराख ऐसा तो नहीं कि रह गया हो, कोई ऑयल की लाइन इसने छोड़ तो नहीं थी, पता चला आप बिना देखे आप हेड गैस्केट फिट कर दें और ऑयल की लाइन आपकी बंद हो और आप गाड़ी स्टार्ट कर दें, आप समझेंगे कि यार ऑयल, आप कहेंगे कि यार ऑयल क्यों नहीं चढ़ रहा मेरी गाड़ी में। तो वो ऑयल इस वजह से नहीं चढ़ता कि बाज़ वक़्त ऑयल, बाज़ गैस्केटों में ऐसा होता है कि बनाने वाला ऑयल का सुराख निकालना भूल जाता है, या प्रॉपर जो है गाड़ी के अपना ये जो पानी की लाइनें होती हैं इनके सुराख नहीं निकालता, वो इनके सुराख निकालना भूल जाता है पानी की लाइनों के, तो उससे भी जो है आपकी गाड़ी मसला करेगी, गर्म होगी, ठीक है। तो हेड गैस्केट नई हेड गैस्केट आप जब भी टाइट करेंगे, हेड गैस्केट रख के आपने चेक कर लेना है, थिकनेस उसकी चेक कर लेनी है, ज़्यादा ना हो, 2 mm की मजबूरन अगर डालनी पड़ती है तो ठीक है, वरना 1 mm 1.5 mm की गैस्केट इस्तेमाल करें, ठीक है। और सारी लाइनें, अपने पानी की लाइनें चेक कर लेनी है, ठीक है। ये आपको लाइन नज़र आ रही होगी, ये ऑयल की लाइन है, ठीक है। इसके अंदर जो है ये हेड में ब्लॉक, सिलेंडर ब्लॉक के साइडों में इस तरह से लाइन दी जाती है, इसके ज़रिए जो है हमारा इंजन का जो ऊपर जो ऑयल चढ़ रहा होता है वो सारा नीचे उतरता है, ठीक है। तो ये वो लाइन है जिसमें ऑयल इंजन का सारा रिटर्न जाता है, ठीक है। ये वो लाइन है जिससे आपके हेड को ऑयल मिलता है, ठीक है। और ये सारी पानी की लाइन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चेक कर लेने के बाद जब ओके कर लें तो आपने हेड गैस्केट को
फिर सिलेंडर हेड पे सिलेंडर ब्लॉक पे रख देना है। अच्छा एक चीज़ और कि बहुत सारे लोग जो होते हैं एक कोशिश ये करते हैं कि इसको क्या करते हैं, सिलिकॉन लगाते हैं। जो नए काम करने वाले हैं, जो अवश्य मैं कहूँगा कि जो अनाड़ी होते हैं वो सिलिकॉन लगाते हैं हेड गैस्केट को, ठीक है। आपने इसको कोई सिलिकॉन नहीं लगानी, ठीक है। आपने करना ये है कि आपने इसको अपने हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लेना, ऑयल लेके इस गैस्केट को जो है पूरा ऑयल में तर कर लेना, भिगा लेना है, ठीक है। कोई सी भी गैस्केट हो, गत्ते की हो या अपना लोहे की गैस्केट हो, ऑयल से भिगाने से ये होगा कि अगर गत्ते की थोड़ा सा ये ऑयल को अपने अंदर कंज्यूम करेगी, ठीक है। ऑयल में जो है ये थोड़ी सी तर हो जाएगी, तो क्या होगी, जब भी आप इसको प्रेस करेंगे तो ये वो जो ऑयल होगा वो बाहर निकल जाएगा, तो ये प्रेस अच्छे से होगी, ठीक है। आपने इसको कोई सिलिकॉन नहीं लगानी। अच्छा बाद लोग ये करते हैं कि श्लैग लगा देते हैं, श्लैग से अच्छा श्लैग वहाँ इस्तेमाल की जाती है, श्लैग जो ट्यूब होती है श्लैग आप लगा सकते हैं, लेकिन श्लैग वहाँ इस्तेमाल की जाती है जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके हेड का फेस बहुत ज़्यादा आउट है तो आप इसको श्लैग लगाएं। तो श्लैग से ये होता है कि ये जहाँ कहीं हल्की फुल्की लीकेज होगी ना, श्लैग जो होती है एक बहुत हार्ड होती है ट्यूब, तो वो क्या करती है ट्यूब क्या करती है कि वो ये करती है कि श्लैग जो होती है जहाँ कहीं से लीकेज होगी वो उस लीकेज को बंद कर देगी, ठीक है। एक तरह से जो है जैम कर देती है उस लीकेज को। लेकिन सिलिकॉन आपने किसी सूरत इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। सिलिकॉन जो होती है रबड़ होती है, ठीक है। लेकिन श्लैग आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। लेकिन वो भी बहुत ऐसे केसेस में कि जहाँ आपकी गाड़ी का हेड का फेस आउट हो, जैसे इसमें जो लाइनें जो हैं थोड़ी सी हल्की सी जो है साइड इसके किनारे जो है हल्के हल्के डैमेज है, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी इसमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम जो है इस पर श्लैग लगा लें, ठीक है। तो सिलिकॉन का आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। आपने ऑब्वियसली अगर गाड़ी आपकी नई है, हेड का फेस सही है, ब्लॉक का फेस सही है, तो आपने खाली उसको ऑयल लगाना है हेड गैस्केट को, ठीक है। पूरी गैस्केट को ऑयल में भिगो लेना है, तर कर लेना है, सही है। और इतना भी तर नहीं करना है कि ऑयल इतना भी आपने तर नहीं करना है कि आप हेड गैस्केट को जब यहाँ ऑयल रखें तो इसके ऊपर पूरा ऑयल ही ऑयल हो जाए सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। इतना कि बस हेड गैस्केट के ऊपर ऑयल लगाओ, टपके ना इस पे से, सही है। फिर आपने करना ये है कि आपने हेड को अपनी गैस्केट को इस तरह से सिलेंडर ब्लॉक पे रख देना है, ठीक है, ऑयल लगाने के बाद, ठीक है। सारे सुराख आपने चेक कर लिए, ओके, ठीक है। तो अब ये आप यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने रखना है आप हेड का आपने फेस देख लेना है। ऑलरेडी जो है मैं हेड का फेस जो है हेड को जो है मैं फेस कर चुका हूँ, ठीक है। हेड का फेस भी मेरा साफ़ है, ठीक है। ठीक है, ये हमारा आ गया हेड, ठीक है। तो हमने करना ये है कि हेड का जो फेस है, ये जो फेस होता है, इस हेड के फेस को हमने बिल्कुल साफ़ कर लेना है, क्लीन कर लेना है, ठीक है। अगर क्लीन नहीं हो तो ठीक है, इसको साफ़ कर लेना है, ठीक है। आपने हेड गैस्केट के ऊपर ऑयल लगा दिया, ये श्लैग लगा दी, ठीक है। इसके ऊपर, इसके फेस के ऊपर, हेड के फेस के ऊपर अब आपने कुछ भी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सही है। तो इसको आपने साफ़ कर, एक दफ़ा हेड का फेस देख लेना, हेड के फेस को जो है साफ़ कर लेना है, सही है, ठीक है। अच्छा ये जो लाइन है, एक ऑयल की जो लाइन है, जो अभी मैंने आपको भी बताई थी सिलेंडर हेड में, सिलेंडर ब्लॉक में, तो वो ऑयल की लाइन इसकी ये है, ठीक है। आपको हेड के अंदर जो है इस तरह सुराख नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, कहीं आप ऐसा ना हो कि हेड के अंदर भी जिस तरह ब्लॉक में सुराख दिया हुआ इस तरह हेड में भी सुराख देख रहे हो, ठीक है। बाज़ गाड़ियों में होता है, ठीक है, बाज़ इंजन्स में जो है दूसरे इंजनों में होता भी है सुराख, ठीक है। लेकिन इसमें करा ये गया है कि इसमें जो है आपका जो बोल्ट है, जैसे मैं आपको अगर मैं दिखाऊं, ठीक है, तो आपको हेड गैस्केट ही बता रही होगी, ठीक है, कि आपका ऑयल यहाँ से निकलेगा, ठीक है, और यहाँ से जो है फिर वो ऑयल एक प्रॉपर सेपरेट लाइन नहीं दी है कि एक नीचे से लाइन दी और ऊपर लाइन चली गई, ठीक है। आपको जो ऑयल है वो एक बोल्ट की मदद से चलेगा, ठीक है। तो इसमें जो बोल्ट दिया गया है, ठीक है, ये जो बोल्ट है कोने पे जो हेड की लाइन है, ठीक है, जब आप इसमें बोल्ट डालेंगे, इस बोल्ट को टाइट करेंगे तो इस बोल्ट में जो है ऑलरेडी अंदर जो है बीच में खला होगी, ठीक है। जैसे आपको मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, आपने बोल्ट डाला, सही है, इसमें देख रहा हूँ अब इस तरह से स्पेस है, तो ये जो स्पेस दिया हुआ है इतना, ये इसका स्पेस जो है इसीलिए दिया गया है ताकि जब ऑयल यहाँ से सिलेंडर ब्लॉक से निकलेगा तो वो इस स्पेस से होता हुआ वो हेड की लाइनों में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कोई हेड हो तो आप उसको देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये, सही। तो सारी चीज़ें देखने के बाद, सब कुछ ओके करने के बाद जो है आपने हेड का फेस देख लेना है, फेस आपका सही हो, ठीक है। अच्छा होता ये है कि हेड के अंदर जो है 2 बोगलियाँ दी जाती हैं, जैसे आपको ये नज़र आ रही होगी बोगलियाँ, ठीक है। ये बोगलियाँ आपने करना क्या है, अभी फ़िलहाल मैंने ब्लॉक में नहीं लगाई,
लेकिन ये बोगलियाँ आपने निकाल कर, एक बोगली यहाँ लगी है, ठीक है, और एक बोगली इसकी यहाँ लगी, ठीक है। ये दोनों बोगली आपने निकाल के क्या करना है, ये दोनों बोगली आपने निकाल के सिलेंडर ब्लॉक में फिक्स कर देनी, ठीक है। तो ये बोगलियों की जगह जो है ऑलरेडी सिलेंडर ब्लॉक के अंदर होती है, ठीक है। देखें, एक जगह ये बनी हुई बोगली की, ठीक है, एक जगह ये बनी हुई। अच्छा, ये जो बोगलियाँ दी जाती हैं इनको बोगलियाँ भी कहते हैं, बोगलियाँ कहा जाता है वैसे अपना आम ज़ुबान में, हम लोग मैकेनिकल ज़ुबान में इसको बोगली कहते हैं, ठीक है। तो ये जो दी जाती हैं, ये क्यों दी जाती हैं, ये इसलिए दी जाती हैं कि जब आप हेड गैस्केट फिट करते हैं, अभी देखें सिलेंडर ब्लॉक में ये बोगलियाँ नहीं लगी हुई, ठीक है, एक छोटे से पाइप नुमा होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से पाइप कह लें आप, जैसे पाइप होल होता है ना, अंदर से पाइप खाली होता है, ऊपर पाइप होता है, इस तरह से छोटे छोटे मतलब पाइप के टुकड़े की तरह होते हैं, ठीक है। एक यहाँ लगा होता है, एक सिलेंडर ब्लॉक में ऑलरेडी इनकी जगह दी जाती है। तो ये इसलिए दी जाती है, जब वो बोगलियाँ आप लगाएंगे तो क्या होता है, जब सिलेंडर ब्लॉक आप जैसे हेड गैस्केट बिठा दें, फॉर सपोज जिसे मैं आपको समझा दूँ कि ये आपका जो है सिलेंडर हेड है, ठीक है, सिलेंडर ब्लॉक है, ब्लॉक का फेस है, और ये दो आपकी बोगलियाँ लगी हुई हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब आप इस बोगली में गैस्केट को बिठाएंगे ना, तो ये बोगली पता है क्या कर, ये इस तरह से गैस्केट को बिठा देंगे आप, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये बोगली जो है हेड गैस्केट को, अभी फ़िलहाल इसमें एक लगी हुई है बोगली ना, एक मैंने बिठा के आपको दिखाई है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये जो बोगली होगी ना, ये बोगली हेड गैस्केट को अपनी जगह से हिलने नहीं देती, ठीक है। तो ये आपने निकाल के ब्लॉक में लगा लेनी है, ठीक है। ये छोटे छोटे से पाइप होते हैं, इतनी सी बोगली होती हैं, ठीक है, इनकी ऑलरेडी ब्लॉक में जगह बनी होती है, ठीक है। ये आपने हटा के ब्लॉक के अंदर लगा लेनी है, ब्लॉक में जो जगह दी जाती है, ठीक है। ब्लॉक में लगाने के बाद आपने फिर जो है हेड गैस्केट जब आप रखेंगे और जब आप हेड बिठाएंगे, तो अक्सर ऐसा होता है कि हेड बिठाते टाइम क्या होता है कि आपकी हेड गैस्केट हिल जाती है अपनी जगह से, ठीक है। तो ये तो छोटे छोटे से हेड हैं, लेकिन जो बड़े इंजन होते हैं, हैवी ड्यूटी इंजन होते हैं, तो उनमें अक्सर ये मसला आता है कि आपका जो जब आप हेड बिठाते हैं, अगर आपकी बोगलियाँ नहीं लगी होंगी तो आपकी हेड गैस्केट अपनी जगह से हिल जाएगी, और अगर वो जगह से हिल जाएगी तो आपको हेड बिठाने में परेशानी होगी, ठीक है। अभी आप देख रहे होंगे, ये इस बोगली का काम ये होता है, ये दो बोगली होती हैं, इनका सिर्फ काम ये होता है कि ये हेड गैस्केट को हमारे सेंटर करके रखती हैं, हेड गैस्केट को हिलने नहीं देती हैं अपनी जगह से, ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल देखें, आप बोगली भी निकल गई, आप लोगों की किस्मत अच्छी है। ये होती है बोगली इस तरह की, ये वैसे हेड में बहुत टाइट हुई हुई थी, लेकिन वो बस रखे रखे लूज़ हो गई, तो ये बोगली निकल गई, ठीक है। ये होती है बोगली, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, ये एक जो है पाइप नुमा है, ये बिल्कुल जो है एक छोटा सा पाइप की तरह होती है, सही है। तो आपने इसको निकाल के आपने क्या करना है, आपने इसको जो है अपने सिलेंडर ब्लॉक में इस तरह से लगा लेना है, ठीक है। सिलेंडर ब्लॉक में ऑलरेडी जगह दी जाती है, ठीक है। आपने इस तरह से सिलेंडर ब्लॉक में लगा लेना है और इसको ठोकेंगे तो ये बैठ जाएगी। इसमें एक स्पेस होता है, एक हद तक स्पेस होता है, थोड़ी सी जो है ये बोगली ये सिलेंडर ब्लॉक में बैठती है, इतना आधी बोगली, और आधी सिलेंडर हेड में बैठती है, ठीक है। मैं फ़िलहाल ये बोगली अभी नहीं लगाऊंगा क्योंकि बोगली ये ख़राब है, ठीक है, वरना मेरा ये हेड जो है बैठेगा नहीं, ठीक है। तो बोगली भी आपने देख लेनी है, सिलेंडर ब्लॉक में सिलेंडर हेड में बिठा के, ऑब्वियसली वैसे सही होती है क्योंकि वो बोगली ज़रा ख़राब है, उसके मुंह ख़राब है, तो इस वजह से मैं उसको नहीं लगा रहा, वरना वो हेड को बैठने नहीं देगी प्रॉपर, ठीक है। हेड गैस्केट आपने देख ली, ठीक है। हेड गैस्केट के बारे में मैंने प्रॉपर समझा दिया, इसकी सारी लाइनों के बारे में, इसके सरफेस एरिया के बारे में, ठीक है, हेड गैस्केट की थिकनेस के बारे में, ठीक है। अब आपने करना ये है, पहले सबसे पहले आपने करना है कि हेड का जो फेस है, आपने हेड का जो फेस है वो साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने हेड को बिठा लेना है, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आपने हेड गैस्केट को सिलेंडर ब्लॉक पे रख के चेक किया था, तो उसी तरह से आप एक दफ़ा क्या करें, सिलेंडर हेड के ऊपर भी हेड गैस्केट को रख के चेक कर लें, ठीक है। तो सिलेंडर हेड के ऊपर भी हेड गैस्केट को रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अगर आपने ब्लॉक पे चेक कर लिया तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, सिलेंडर हेड पे रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं एहतियातन आपसे यही कहूँगा कि सिलेंडर हेड पे भी रख के चेक कर लें, अपनी दिल की तसल्ली कर लें कि आया जितनी लाइनें सिलेंडर ब्लॉक पे हैं उतनी ही जो है सिलेंडर हेड पे भी इसकी सारी लाइनें खुली हैं, ठीक है। देखिए, सारी लाइनें जो है खुली हैं, कुछ लाइनें जो होती हैं और बंद होती हैं, ठीक है। जैसे ये आ रही होगी, ये एक सुराग आपको दिख रहा होगा, बाकी जो है 3 इसमें बंद है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है, तो ये चीज़ जो है आपको जेन्युइन गैस्केट ज़्यादा बेहतर बताएगी कि इसके कौन से सुराग जो है ओपन है और कौन से ओपन नहीं है, ठीक है। तो एक दफ़ा जो आपकी पुरानी गैस्केट निकले, उस गैस्केट से जो है अपनी न्यू गैस्केट को चेक कर लें कि जितने सुराग उसमें ऑलरेडी पहले खुले हुए थे वो सारे सुराग जो हैं दूसरी आपकी नई गैस्केट में खुले होने चाहिए, ठीक है। तो हेड गैस्केट हमने सिलेंडर ब्लॉक पे भी चेक कर ली, सिलेंडर हेड पे भी चेक कर ली, ठीक है। सिलेंडर ब्लॉक को भी हमने जो है अपने फेस कर लिया, ठीक है। सिलेंडर हेड को भी हमने अपने फेस कर लिया, ठीक है। अब ये सारे काम करने के बाद अब आपने क्या करना है, अगर ज़रूरत है तो आप इसको शिलैक लगाएं, अगर शिलैक की ज़रूरत नहीं है तो खाली आप इसको ऑयल लगाएं। ऑयल लगाने के बाद जो है आपने सिलेंडर हेड को इस तरह से रख देना है, ठीक है। ये हमने इसका सिलेंडर हेड रख दिया, ठीक है।
ठीक है, ये मैंने इसका सिलेंडर हेड जो है मैंने रख दिया है। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, सिलेंडर हेड रखने के बाद जो है अब आपका काम ये होगा कि अब आपने इसको बोल्ट लगाने, सही है, आपने इसके सारे बोल्ट लगाने, सारे बोल्ट लगा के जो है अब आपने सिलेंडर हेड को टाइट कर देना। ठीक है, बोल्ट किस तरह से लगाने, आपने पहले 2 बोल्ट डालने इस तरह से, ठीक है, क्रॉस में। ठीक है, अभी जैसे मेरी हेड गैस्केट की जो बोगनियाँ थी वो बोगनियाँ थी नहीं। अगर आपके किसी हेड में ऐसा होता है कि आपको बोगनियाँ नहीं मिलती, जैसे फॉर सपोज आपका एक हेड है, ठीक है, और उस हेड में बोगनियाँ नहीं लगी, जैसे मैंने इस हेड के अंदर बोगनियाँ नहीं लगाई, ठीक है, तो गैस्केट की थोड़ी बहुत गैस्केट आगे पीछे होती है। तो आपने क्या करना है, बोल्टों की मदद से जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से आपको हेड को हिलाएंगे और हल्के हल्के बोल्ट लगाएंगे, तो बोल्ट आपको बता देंगे कि हाँ बोल्ट अब चढ़ रहे हैं। इसकी चूड़ी में जो ब्लॉक होता है, ठीक है, ब्लॉक की जो चूड़ी होती है अंदर, उसमें बोल्ट जा रहे हैं, टाइट हो रहे हैं, आपको हाथ से पता चल जाएगा, फील होगा कि हाँ बोल्ट हमारा टाइट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, बोल्ट लगाने, बोल्ट लगा के आपने इसको इस तरह से बराबर कर लेना है कि आपके सारे जितने भी हेड के बोल्ट हैं वो सारे बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे ब्लॉक की चूड़ी में। ठीक है, अगर आपकी हेड गैस बोगनियाँ नहीं होंगी तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि आप हेड बिठाते टाइम क्या होता है, जब बोगनियाँ नहीं लगी होती सिलेंडर ब्लॉक में तो आपकी जो हेड गैस्केट होती है वो गैस्केट जो होती है आउट हो जाती है, अपनी जगह से जो है हिल जाती है। ठीक है, अगर बोगनियाँ नहीं लगी, अगर बोगनियाँ लगी होंगी तो फिर तो आपको बिना कोई टेंशन ही नहीं है, आपकी हेड गैस्केट जो है कहीं नहीं जाती। ठीक है, अगर बोगनियाँ नहीं लगी हुई तो आपने हेड के बोल्ट लगाने, बोल्टों की मदद से जो है आपने हेड गैस्केट को भी एक दफ़ा देख लेना है कि वो बिल्कुल आया, कि अपने जो साइटें होती हैं हेड की, ये जो साइटें होती हैं आपने यहाँ से देख लेना है कि अपना ये हेड गैस्केट आपकी सही बैठी है या नहीं, कहीं आगे पीछे ज़्यादा बाहर तो नहीं निकल रही, तो आपको ऑब्वियसली साइडों से दिख जाएगी हेड गैस्केट ना। ठीक है, वैसे मैं आपसे ये कहूँगा कि बोगनियाँ लाजमी लगाएं ताकि आपको हेड गैस्केट फिट करने में, हेड गैस्केट बिठाने में परेशानी ना हो, हेड बिठाने में परेशानी ना हो, आपकी हेड गैस्केट अपनी जगह से ना हिले। ठीक है, तो आपने इस तरह से जो है क्या करना है, पहले 4 बोल्ट लगाने, ठीक है, आमने सामने के, और ये लाजमी देख लेना है कि आपके जो हेड गैस्केट है वो बिल्कुल सही है, अपनी जगह पर है, ब्लॉक के फेस पर है। अगर फेस से आउट हो तो आपने उसको देख लेना है, उसको सेट करना है उसको फेस पे। ठीक है, तो इस तरह से अब आपने इसके जो है आपने इसके सारे बोल्ट लगाने। ठीक है, अब बोल्ट लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने सारे बोल्टों को इसको टाइट करना है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जैसे अभी ये बोल्ट में आप देख रहे होंगे ये भी मैंने खाली लगाए हैं, ये हाथ से टाइट हो रहे हैं, तो आपने सबसे पहले ये जितने भी बोल्ट हैं आपने सारे हाथ से मिला लेने। ठीक है, इन सब बोल्टों को आपने पहले हाथ से मिला लेना है। ठीक है, जो ज़ोर लगाना है आपने वो फिर वो बाद में लगाना है, फाइनल एंड में लगाना है। अभी एकदम से जो है आपने ऐसा नहीं करना कि आप एक ही बोल्ट को लें और उसको लेके जो है ना आपने फुल टाइट कर दिया। आपने खाली इस तरह करना ये है कि देख रहे हैं अभी आप ये ईज़िली हाथ से घूम रहा है। ठीक है, जो भी इसका बोल्ट का सॉकेट हो वो सॉकेट आपने लेना है और उसको उस सॉकेट की मदद से आपने बोल्ट को टाइट करना है। ठीक है, ये इजीली आप देख रहे होंगे कि अभी हमारा बोल्ट जो है बहुत इजीली घूम रहा है वो और टाइट हो रहा है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले करना ये है कि बोल्ट लगाने के बाद हाथ से इस तरह से सिर्फ बोल्टों को मिलाना है। ठीक है, ये हमारा बोल्ट मिल गया, लेकिन मैं इसको टाइट नहीं करूँगा, बस मैं इतना करूँगा कि ये हाइट हमारा बोल्ट मिल जाए बस। ठीक है, ठीक है, मैंने इसके अभी सारे बोल्ट जो हैं हाथ से मिला दिए हैं। ठीक है, अब हमने इसको फाइनल टाइट करना है। ठीक है, अब हमने इसको फाइनल टाइट किस तरह से करना है, अब जैसे इसमें 2, 4, 6, 8 बोल्ट हैं, तो सबसे जो भी आप कोई सा भी हेड टाइट करेंगे, ठीक है, जो भी आप हेड टाइट कर रहे हो उस हेड को टाइट करने की सेटिंग ये होती है, जो भी आप हेड टाइट कर रहे हो उसको टाइट करने का तरीक़ाकार ये होता है, आपने इसे नई हेड गैस्केट लगाई, अब आप हेड टाइट कर रहे हैं, सबसे पहले आपने बोल्ट मिला लेने, बोल्ट मिलाने के बाद हेड को टाइट करने का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि आपने सबसे पहले अपने हेड के बीच के बोल्ट टाइट करना है। ठीक है, यानी 2 बोल्ट ये 2 बोल्ट ये। ठीक है, हमारे जो हेड का जो सेंटर है ये 3 सिलेंडर हेड है। ठीक है, तो सबसे पहले जो 1 नंबर पिस्टन है हम कोशिश ये करेंगे कि उसको, अगर 3 सिलेंडर है तो हम उसको 1 नंबर से स्टार्ट करें। ज़रूरी नहीं है 1 नंबर से आपने पिस्टनों को देख के अपने हेड को टाइट करना है, स्टार्ट करना है। बताने का मकसद ये है कि जो भी आप हेड टाइट करेंगे उस हेड को आपने सेंटर से टाइट करना है, उसको बीच से टाइट करना है। ठीक है, साइडों से टाइट नहीं करना है, ये नहीं कि आपने यहाँ से इसको हेड को लिया कोने से इस तरह आप इसको टाइट करना शुरू हो जाए, नहीं, आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने जो है अपने सिलेंडर हेड को बिल्कुल बीच सेंटर से टाइट करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने बीच के बोल्ट टाइट करना है। ठीक है, मैं हाथ से मिला चुका हूँ तो बोल्ट जो है बहुत कम ही टाइट होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, आपने इस तरह से इसको एक हाथ रखना है ताकि आपकी गोटी जो है स्लिप ना हो, अगर स्लिप मारेगी तो आपके हाथ पे चोट लग सकती है। ठीक है,
सबसे पहले आपने बीच के बोल्टों को मिलाने है, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसके बीच की जो है ये 4 बोल्ट थे, पहले मैंने क्रॉस में 2 बोल्ट मिलाए, ठीक है। एक बोल्ट ये मिलाया, एक बोल्ट ये मिलाया। इससे ये हुआ कि एक ये अब ये सेंटर से हमारा हेड टाइट हो रहा है, ठीक है। एक बोल्ट मैंने ये मिलाया, एक बोल्ट ये मिलाया। अब जिस तरह मैंने ये क्रॉस में मिलाया, अब इसी तरह जो है मैं ये क्रॉस में मिलाऊंगा, ठीक है। ये मिलाया, फिर उसके बाद मैंने इसको टाइट किया। अच्छा, इस तरह क्रॉस में करने के से फ़ायदा पता है क्या होता है? अभी देखें इसका सेंटर नहीं बन रहा। इन दो को अगर मैं टाइट करता हूँ तो ये हेड का सेंटर नहीं आ रहा। 4 बोल्ट यहाँ पे, 2 बोल्ट यहाँ पे, 1 बोल्ट यहाँ पे, ठीक है। जो 4 सिलेंडर हेड होगा ना, उसमें आपको 1-2 बोल्ट बीच में मिलेंगे, 4 बोल्ट यहाँ मिलेंगे, 4 बोल्ट यहाँ मिलेंगे। तो आप क्या करेंगे, उसमें जो है जहाँ एक लाइन में 5 बोल्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे 10 बोल्ट इस्तेमाल होंगे, 10 बोल्ट जो है इस्तेमाल हो रहे होंगे, तो उसमें आप क्या करेंगे, 2 बोल्ट पहले आमने सामने के मिला लेंगे, ठीक है। उसके बाद 4 बोल्ट यहाँ के, 4 बोल्ट यहाँ के। लेकिन हेड आप जो भी टाइट करें, बीच के बोल्ट टाइट करने के बाद आपने कोशिश ये करना है इस तरह से सारे पहले सबसे पहले हेड को बीच से टाइट करना है। तो इस तरह कोशिश करें क्रॉस में बोल्ट टाइट करें, ठीक है। तो अब क्रॉस में टाइट करने से ये हो रहा है कि मैंने यहाँ से इसको पहले ये बोल्ट टाइट किया, तो यहाँ से हेड टाइट हुआ, फिर यहाँ से हेड टाइट हुआ, ठीक है। अब क्रॉस में ही मैंने 4 बोल्ट टाइट करे, तो ये हमारा जो हेड है बीच से टाइट हो गया, ठीक है। अब इस तरह टाइट करने के बाद अब आप ये कर सकते हैं कि एक बोल्ट यहाँ का कर लें, ठीक है। अब एक बोल्ट यहाँ का कर लें, ठीक है। एक बोल्ट फिर आपने क्या करना है, यहाँ का करना है, फिर एक बोल्ट यहाँ का करना है, ठीक है। तो ये 4 बोल्ट भी हमारे टाइट हो गए। पहले मैंने एक यहाँ का करा, एक यहाँ का कर लिया, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो बीच से मैंने मेरा जो हेड को जो बिठा के टाइट करने का मकसद होता है, वो हेड का मकसद यही होता है, हेड को टाइट करने का। सबसे पहले आप हेड को बीच से टाइट करें, फिर उसके बाद भले आप बीच से टाइट करने के बाद एक बोल्ट यहाँ, फिर आप इस तरह आमने सामने भी चाहे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। एक बोल्ट आपने ये किया, ठीक है, एक बोल्ट आपने ये टाइट कर दिया, ठीक है। तो पहले आपने करना ये कि आपने हेड को जो है बीच से टाइट करना है, ठीक है। इस तरह क्रॉस में कर लें चाहे तो, ठीक है। क्रॉस में ना भी करें, अगर आपको बोल्ट लगता है कि 4 बोल्ट आपके इधर हैं, 4 बोल्ट इधर हैं, 10 बोल्टों पे बाज़ हेडों में 10 बोल्ट इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो 4 इधर होते हैं, 4 इधर होते हैं, तो आप क्या करें, पहले 2 बीच वाले टाइट कर लें, ठीक है, इस तरह से आमने सामने के। फिर उसके बाद क्या करें, 4 इस तरफ के कर लें, 4 इस तरफ के कर लें। अच्छा, एक तो हेड को टाइट करने का एक हेड इस तरह से भी टाइट होता है कि एक क्रॉस में ये कर लिया, क्रॉस में इस तरह से कर लिया, फिर एक क्रॉस में इस तरह से कर लिया, ठीक है। फिर क्रॉस में जो है आप इस तरह क्रॉस में भी बोल्ट टाइट कर सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इस तरह क्रॉस में भी बोल्ट टाइट किए जाते हैं। और अगर आप बीच से टाइट कर रहे हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। 2 बोल्ट आपने ये टाइट करें, ठीक है, ये भी तरीका होता है टाइट करने का। एक तो क्रॉस में भी हेड टाइट किया जाता है, ठीक है। बाज़ लोग क्रॉस में टाइट करते हैं, जैसे आपका बहुत ज़्यादा लंबा हेड है तो 2 बोल्ट पहले बीच के करते हैं, फिर 2 बोल्ट छोड़ के, फिर 2 बोल्ट यहाँ के, फिर 2 बोल्ट छोड़ के 2 बोल्ट वहाँ के, ठीक है। तो मसला ये है कि बीच से आपने हेड को टाइट करना है और एक साइड से आपने हेड को टाइट नहीं करना कि एक साइड एक कोने से आप लेके शुरू हैं और उस कोने से आपने पूरा हेड जो है एंड तक टाइट कर दिया। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपने बीच से हेड को टाइट करना है, ठीक है। आमने चाहे क्रॉस में ना भी करना चाहे तो आप आमने सामने कर सकते हैं। 2 बोल्ट ये करें, फिर 2 बोल्ट आपने ये टाइट कर लिए, ठीक है। अब आपने ये टाइट कर लिए, फिर आप क्या करें, फिर 2 बोल्ट आपकी ये भी टाइट कर लें, फिर ये टाइट कर लें इस तरह से, ठीक है। तो ये भी हमारा हेड टाइट हो चुका है, सही है। तो हेड को जो टाइट करते हैं, टाइट हेड को इसी तरह से किया जाता है कि हेड को सबसे पहले आपने बीच से टाइट करना है, ठीक है। 2 बोल्ट आपने ये टाइट कर लिए, फिर 2 बोल्ट आप ये टाइट कर लें, फिर 2 बोल्ट इसके बराबर में टाइट कर लें, ठीक है। तो ये छोटा हेड है, तो सबसे पहले मैंने इसके 2 क्रॉस में टाइट करे, फिर उसके बाद 2 ये क्रॉस में टाइट करे। अब हमारा क्या हुआ, हेड जो है बीच से टाइट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, 2 बोल्ट ये टाइट कर लिए, फिर 2 बोल्ट ये टाइट कर, हमारा हेड प्रेस हो गया, ठीक है। तो मेन इश्यू जो होता है वो हेड गैस्केट को प्रेस करना ही होता है, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हेड लंबे होते हैं, अगर आप एक साइड से टाइट करेंगे, एक साइड से आपका क्या होगा, हेड उठ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, एक साइड से सही प्रेस नहीं होगा। तो हेड को टाइट करने का तरीक़ेकार यही है कि आप हेड को पहले बीच से टाइट करें, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 1 बाय 1 2 बोल्ट करके जो है आप उसको ईजिली टाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो हेड को सबसे पहले याद रखिएगा बीच से टाइट किया जाता है। फिर उसके बाद 2 बोल्ट जैसे ये बीच कर लिए, फिर 2 बोल्ट ये कर लिए, फिर 2 बोल्ट ये कर लिए, ठीक है। क्रॉस में कर रहे हैं तो 2 क्रॉस में ये कर लिए, 2 क्रॉस में ये कर लिए, ठीक है। फिर जो है अपना 2 इस तरह से एक ये टाइट कर लिए, एक ये टाइट कर लिए, एक ये टाइट कर लिया, फिर इस तरह से जो है आप बढ़ते चले। सबकी अपनी अपनी सेटिंग होती है, लेकिन मकसद सिर्फ यही होता है कि हेड गैस्केट को हमने प्रॉपर तरीके से जो है उसको प्रेस करना है, ठीक है। और बीच से ही टाइट करें तो आप अच्छी बात है, और हेड जो है बीच से ही टाइट होता है, ठीक है। तो ये सब
ठीक है। तो ये अब जो है हमारा हेड टाइट हो चुका है, सही। हमारा हेड टाइट हो गया, हमारा हेड जो है बिल्कुल प्रॉपर फिक्स हो गया, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आपने हेड का ब्लॉक का फेस देखना है, फेस ख़राब है, रस्ट है, उस पर जंग आलूदा है, गैस्केट उस पर चिपकी हुई है, कोई मसला हो तो आपने उसको साफ़ कर लेना है, ठीक है। हेड का फेस साफ़ करना है, गैस्केट का आपने ख्याल रखना है, ऑयल की लाइन का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है फिर आपने हेड का फेस का भी ख्याल रखना है, सारी लाइनें आपकी खुली होनी चाहिए, ऑयल की लाइनें खुली होनी चाहिए, पानी की लाइनें आपकी सारी खुली होनी चाहिए, सही। तो इन सब चीज़ों को आपने देखना है हेड फिट करने से पहले, ठीक है। और हेड गैस्केट हो गई, ये सारी चीज़ें आपने प्रॉपर अच्छी तरह से जो है देख लेनी है। अगर इन चीज़ों में कोई मसला, कोई इशू आता है तो उस इशू को, उस मसले को आपने हल करना है। रस्टेड है, जो भी मसला है, ठीक है, उसको आपने ख़त्म करना है, ठीक है। फेस आउट है तो फेस आपने लेज़र मशीनिंग से जाके सेट करवाना है, ठीक है। तो फेस आपने लाजमी सेट करवाना है अगर कोई मसला है तो। अगर आपके हेड का फेस आउट होगा तो आपकी गाड़ी जो है गर्म होगी, आपकी गाड़ी जो है टेम्परेचर पे जाना बंद नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि जब भी आप हेड टाइट करें तो हेड के बोल्डों की जो चूड़ियाँ होती हैं, जितने भी आपके हेड होते हैं, सही है, हेड की बोल्ड की जो चूड़ियाँ होती हैं वो चूड़ियाँ आपने सारी देख लेनी है, ठीक है। मैं आपको पहले बताना चाहता था पर मैं बता नहीं पाया, बातों बातों में मैं भूल गया, ठीक है। तो हेड के बोल्ट टाइट करने से पहले जो है आपने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है काम वो ये करना है। एक बोल्ट मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। आपने हेड की जो बोल्ट होते हैं, जो हेड के बोल्ट हैं, ठीक है, इस हेड के जो बोल्ट है, बोल्टों की जो है आपने सारी चूड़ियाँ देख लेनी है, ठीक है। ये जो आपके हेड के बोल्ट होते हैं, इनकी जो चूड़ियाँ होती हैं, सही है, ये चूड़ियाँ जो हैं, अब ये थोड़ी सी बिलोर हुई हुई है तस्वीर, मैं आपको दिखा, देखें अब आप क्लियर देखें, ये जो चूड़ियाँ हैं, ये चूड़ियाँ इसकी बिल्कुल साफ़ हैं, एकदम क्लीन है, ठीक है। इनमें कोई जो है ना वो नहीं है, कोई धूल मिट्टी नहीं है, कोई जंग आलूदा इसकी चूड़ियाँ नहीं है, ठीक है। तो ये चूड़ियाँ आपने लाजमी देख लेनी है। अच्छा, इन चूड़ियों को देखने से क्या होगा, ये जो चूड़ियाँ होती हैं जब आप हेड टाइट करेंगे, ठीक है, तो जिस तरह अगर कोई मसला हो इनमें तो आपने इन चूड़ियों को साफ़ कर लेना है हेड की, ठीक है। और जिस तरह से ये हेड में चूड़ियाँ, इसी तरह से जो है ना आपके ब्लॉक में भी चूड़ियाँ दी जाती हैं, ठीक है। तो आपका जो ब्लॉक होगा सेम उसी तरह से जो है, जिस तरह ये बोल्ट पे चूड़ियाँ, इसी तरह ब्लॉक में भी चूड़ियाँ दी जाती हैं, जिसमें ये हमारा बोल्ट टाइट होता है, ठीक है। तो ब्लॉक की चूड़ी को भी आपने एहतियातन जो है साफ़ कर लेना है, सही। अगर आपका ब्लॉक की चूड़ी ख़राब है तो कचरा है, और आपने उसको एक दफ़ा एयर का प्रेशर या आपने कपड़े की मदद से जो है आपने बोल्टों की जो जितने भी आपके हेड के बोल्ट हों, हेड के बोल्टों की सारी बोल्टों की सारी चूड़ियाँ और जितनी चूड़ियाँ आपके सिलेंडर ब्लॉक में बनी है, जहाँ आपका हेड का बोल्ट टाइट हो रहा है, तो वो सब आपने क्लीन कर लेनी है। उससे होगा ये कि अगर आपकी चूड़ियाँ ख़राब होंगी, चूड़ियों में रस्ट होगा, तो आपका हेड का जो बोल्ट है वो प्रॉपर टाइट नहीं होगा, ठीक है। अगर हेड का प्रॉपर बोल्ट टाइट नहीं होगा तो आपकी हेड गैस्केट प्रेस नहीं होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो मेरी समझ आ गई होगी, ठीक है। हेड किस तरह से फिट करना है पूरी प्रॉपर इतना माशाल्लाह डिटेल में बताने के बाद मैं नहीं जानता कि अब आपको किसी की ज़रूरत पड़ेगी कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है। प्रॉपर मैंने माशाल्लाह बहुत लेंदी डिटेल आपको मैंने बताई है, ठीक है। तो इनकेस अगर अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, तो आप लोग मुझे जो है, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई चीज़ रह गई है, ठीक है, कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप काइंडली मुझे व्हाट्सअप नंबर मेरा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद होता है, आप मुझे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनली व्हाट्सअप पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो में जो भी वीडियो है, कोई भी इशू, कोई भी मसला हो, आप उस पर कमेंट्स मेरे को छोड़ सकते हैं, ठीक है। सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है, तो जो भी आप कमेंट्स छोड़ेंगे मैं आपको उस कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा कि ये यहाँ पे ये मसला हो सकता है या ये इशू हो सकता है। कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो, आप मुझे कमेंट्स कर दें, मैं आपका कमेंट्स देखूँगा, कमेंट्स पढ़ के आपको उसमें आपके कमेंट्स में रिप्लाई कर दूँगा कि आपका जो भी मसला होगा, ठीक है। नहीं तो व्हाट्सअप नंबर मेरा हर डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है हर वीडियो के, सही है। तो व्हाट्सअप पे भी आप मुझे वॉइस नोट मैसेजेस कर सकते हैं कि सर ये मसला हमारी गाड़ी के साथ ये इशू है, ठीक है। तो मैं आपको व्हाट्सअप पे भी गाइड कर दूंगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, XYZ कोई भी आपकी गाड़ी में इशू हो, मसला हो, आ रहा हो, तो आप मुझे कर सकते हैं कि सर हमारे साथ ये मसला है काम करने में, ये प्रॉब्लम है, ये हमें परेशानी का सामना हो रहा है, या ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको माशाल्लाह वीडियो समझ आई होगी, ठीक है। हेड फिट करने के बाद हमारा सिर्फ काम इतना होता है कि हेड फिट हो गया तो ऑब्वियसली हेड टाइट होने के बाद जो है सिर्फ रह क्या जाता है, खाली हमारा टैपिट कवर, ठीक है। टैपिट कवर जो होता है ऑब्वियसली 2 बोल्टों में हमारा टैपिट कवर टाइट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इंजन जो हो गया, ये हमारा इंजन अगर आप देख रहे होंगे तो हमारा प्रॉपर इंजन फिट हो चुका है, ठीक है। टैपिट कवर मैंने इसका रख दिया, ये अब हमारा इंजन टाइट हो गया। सिलेंडर ब्लॉक मैंने आपको बता दिया, सिलेंडर हेड डिटेल में मैंने आपको बता दिया किस तरह से फिट किया जाता है। सिलेंडर ब्लॉक की पूरी डिटेल वीडियो मैंने बनाई है,
क्रैंक शाफ्ट पे मेरी वीडियो पड़ी है, कैम शाफ्ट पे मेरी वीडियो मैंने बनाई है, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड हो गई, रिंग हो गए, पिस्टन हो गए, ठीक है। सबसे पहले मैंने ब्लॉक सिलेंडर ब्लॉक की मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक को किस तरह से हमने फिट करना है। फिर उसके बाद मैंने आपको सिलेंडर हेड समझाया, ठीक है, और सिलेंडर वॉल, ठीक है। माशाल्लाह तकरीबन A to Z मैंने जो है A to Z तकरीबन माशाल्लाह प्रॉपर इंजन पे मैं प्रैक्टिकल अब करा चुका हूँ, ठीक है। प्रॉपर ये हमारी असेंबली जो थी ये हमारी फिट हो चुकी है इंजन की, ठीक है। सिलेंडर ब्लॉक हमारा फिट हो गया, सिलेंडर हेड हमारा फिट हो गया, टैपिट कवर इसके ऊपर आ जाएगा। टैपिट कवर का इतना कोई इशू नहीं होता, 2 बोल्टों पे टैपिट कवर हमारा टाइट होता है, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी, अब जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे हम इसकी, सबसे पहले हम इसकी जो फ्रंट साइड है जो ये वाली, सबसे पहले हम टाइमिंग सेट करेंगे इंजन की, ठीक है। टाइमिंग पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई है कि इंजन की टाइमिंग को फिक्स करने का तरीक़ाकार क्या होता है, किन किन चीज़ों को जो है जब इंजन की हम टाइमिंग बांधते हैं तो हम किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं इंजन की टाइमिंग को बनाते टाइम, ठीक है। तो वो ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो में बना चुका हूँ, ठीक है, इंजन की टाइमिंग के ऊपर, सही है। तो किसी को अगर कोई मसला हो, नहीं समझ आई हो वीडियो, ठीक है, तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, कमेंट्स कर सकता है कि सर मैं इन टाइमिंग की इंजन की जो वीडियो है हमें इसमें ये चीज़ समझ नहीं है, ठीक है। तो वो मुझे काइंडली मैसेज करें, व्हाट्सअप करें, कमेंट्स करें, ठीक है, सही। तो और अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो हम जो बनाएंगे, अब मैं आपको इंजन की टाइमिंग के बारे में बताऊंगा कि इंजन की टाइमिंग किस तरह से बांधते, ठीक है। अच्छा, इंजन की टाइमिंग क्यों बांधी जाती है, इंजन की टाइमिंग आउट होने से क्या मसाइल होते हैं, ठीक है। माशाल्लाह एक डिटेल वीडियो जो है मैं इंजन की टाइमिंग के ऊपर वो ऑलरेडी आपको बना के दे चुका हूँ, ठीक है। तो उसको भी आपने लाजमी देख लेना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि इंजन की टाइमिंग हम किस तरह से बांधते हैं, ठीक है। उस वीडियो में जो है मैंने आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने आपको हर चीज़ के बारे में पहले पढ़ाया है, प्रॉपर मैंने आपको डिफ़ाइन किया है कि कौन सी चीज़ क्या काम करती है, ठीक है। तो उस वीडियो में जो है इंजन टाइमिंग की जो वीडियो, उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई हैं कि ये चीज़ ये काम करती है, या अपना टाइमिंग इस तरह से बांधी जाती है, ठीक है। और टाइमिंग को बांधने का तरीक़ेकार क्या है, टाइमिंग बांधने से क्या होता है, टाइमिंग क्रैंक शाफ्ट कैम शाफ्ट को हम क्यों टाइमिंग पे रखते हैं, क्यों हम उसको टाइमिंग पे बांधते हैं, ठीक है। वालों की टाइमिंग हो गई, ठीक है। तो अब जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसका मज़ीद अब हम नेक्स्ट आगे काम करेंगे, ठीक है। इसकी टाइमिंग को डिस्कस करेंगे, इसके इस वाटर बॉडी हम इसकी फ़िट करना इसलिए भी बाकी रहती है, ठीक है। पानी का वाटर सर्कुलेशन सिस्टम हो गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें ये सारी चीज़ें बाकी हैं जो इसके काम है। डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर पे मैं आपको इंशाल्लाह प्रॉपर डिटेल वीडियो प्रैक्टिकल के साथ बताऊँगा, पॉइंट आपने किस तरह से लगाना है। कंडेंसर इग्निशन सिस्टम पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना दी है, ठीक है। तो वो आपने लाजमी देख लेनी है, ठीक है, क्योंकि जब मैं वो वीडियो जो मैंने बनाई है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि मैं हर इंजन के पार्ट्स के बारे में मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया है, फिर उसके बाद जो है फिर मैंने आपको प्रैक्टिकल कराना स्टार्ट करा है। पढ़ाया इसलिए ताकि आपको एक चीज़ के बारे में पता हो, ठीक है। किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो सबसे पहले आपको चीज़ के बारे में, प्रैक्टिकल से पहले आपको उस चीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है। वो इस वजह से क्योंकि चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो फिर आप इजीली काम कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको एक चीज़ का पता ही नहीं होगा तो फिर आप उस पर कहाँ से प्रैक्टिकल करेंगे, किस तरह से काम करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल ही ज़रूरी नहीं होता, थ्योरी भी जो है ज़रूरी होती है, ठीक है। थ्योरी का भी पता होना चाहिए प्रैक्टिकल के साथ साथ, ठीक है। और थ्योरी माशाल्लाह मैंने आपको डिटेल में मैंने आपको थ्योरी बताई है। मैंने जो आपको थ्योरी बताई है, ठीक है, ये थ्योरी जो होती है ये अक्सर ये आपको कोई दुकानों पे नहीं बताएगा, ठीक है। ये यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जो है थ्योरी पढ़ाई जाती है, ठीक है। लेकिन मैंने प्रॉपर डिटेल वीडियो जो है इंजन के ऊपर प्रॉपर एक डिटेल वीडियो थ्योरी के हवाले से मैं A to Z सारे इंजन के सारे पार्ट्स के ऊपर जो है मैं थ्योरी के हवाले से वीडियोस बना चुका हूँ। डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, पढ़ाया आपको पहले मैंने कि इंजन का कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है, ठीक है। प्रॉपर मैंने आपको थ्योरी बताई है, उसके बाद जो है फिर हमने ये प्रैक्टिकल स्टार्ट किया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ, अपने काम करने वालों के साथ, अजीज़ और क़रीब के साथ अपने वीडियोस को शेयर करें, चैनल को फॉलो करें, वीडियोस को लाइक करें, ठीक है। मुझे व्हाट्सअप करें, कमेंट्स करें, मैसेज करें, कोई चीज़ नहीं समझ में आती, ठीक है। तो इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ मेरा यही था कि जो मेरे दोस्त भाई काम सीखना चाहते हैं ताकि वो बआसानी काम सीख सकें, ठीक है। क्योंकि वर्कशॉपों पर अक्सर ऐसा होता है कि उनको काम नहीं सिखाया जाता, नहीं बताया जाता, ठीक है। तो इस चैनल पर आपको प्रॉपर डिटेल दी जाएगी, डिटेल बताई जाएगी काम के हवाले से, ठीक है, प्रॉपर पार्ट्स के हवाले से, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।